शुरू करता हूं क्योंकि शायद आप अरशद मदनी के साथ थे, जो मेरी जानकारी है। तो पहला सवाल यह कि अरशद मदनी कह रहे हैं कि हम अपनी पवित्र जगह नहीं दे सकते। मत दीजिए भाई, मांग कौन रहा है, लेकिन पहले यह तो तय हो जाए कि वो आपकी ही जगह थी। यहां तो दावा यह है कि वो पहले हिंदू पक्ष की जगह थी, उससे हटाकर मस्जिद बन गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब उन्होंने कहीं भी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, एक लफ्ज भी ये नहीं कहा कि मैं अदालत की बात नहीं मानूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सर्वे के भी खिलाफ नहीं हूं, सर्वे भी हो जाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे अपने ऊपर एतमाद है कि हमारे यहाँ जो भी मस्जिदें बनाई जाती हैं वो किसी के धर्मस्थल को तोड़कर नहीं बनाई जाती, बल्कि वो अपनी जमीन पर बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या उन्होंने गलत कहा? कहां विक्टिम कार्ड हो गया जो आप कह रहे हैं, कहां देश हो गया? जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जाने की इजाजत कौन देता है? हमारा संविधान देता है, आइन देता है कि भाई अगर लोअर कोर्ट में फैसला नहीं तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद ने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको माना, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में ये भी माना कि ये मस्जिद वो राम मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया गया। तो इसलिए एक मिनट बाबर मर गया, बाबरी चली गई, अब बाबर एक मिनट अरे भाई, तारीख जिंदा रहती है, मर तो सब जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, कोई बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे। एक मिनट इनको रोक दीजिए। देखिए मैं इसीलिए जो है ना, नहीं एक मिनट, देखिए ऐसा है, नहीं कोई मानसिकता नहीं है, संविधान है कि नहीं भाई? देश में संविधान है कि नहीं बंसल जी? अरे भाई देश में संविधान है कि नहीं? अरे हम कह रहे हैं सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, उसका हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओ, कोई बचेगा नहीं यहाँ पे भाई। ये तो मैं क्या कह नहीं, एक मिनट विनोद बंसल जी, मैं आ रहा हूं, रिजवी साहब आप ही के पास सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सम्मान है, ठीक है भाई, आपको हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, गए अयोध्या वाले में भी गए, फैसला आया। मैं अयोध्या पर जाना भी नहीं चाहता हूं, तो इससे अयोध्या बाबरी मत लाइए, नंबर एक बात। नंबर दो बात है कि अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मजबूर किया। अरे मजबूर क्यों किया भाई? हाई कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है, कहिए कि हमको नहीं अच्छा लग रहा है, हम दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुन लीजिए सर, एक मिनट, हाँ रिजवी साहब सुनिए, वो ये भी कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट बनाने वाले दल खामोश है, वो कह रहे हैं कि हमारी पवित्र जगह नहीं दे सकते हैं। तो सर आप भड़का रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लगा कि आप एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये तय हो जाए कि ये किसकी जगह है, उसके बाद देखा जाएगा कि ये किसकी पवित्र जगह है या थी। पांडे जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं, और वो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में साफ साफ ये कहा गया कि अयोध्या को छोड़ करके बाकी जगहों के मामले में, एक मिनट, तो अब जिन लोगों ने बनाया था उस वक्त उनको, अच्छा एक मिनट रिजवी साहब, अरे रिजवी भाई सुनिए ना, रिजवी भाई सुनिए ना, हमारे यहाँ आपके यहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबसे विद्वान हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कह दिया वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, उसके जो एक्सेप्शंस है तो कह दिया। हाँ तो ठीक है ना, तो सर आप अभी वर्शिप एक्ट की दुहाई मत दीजिए, मैं यही लगातार कह रहा हूं कि वर्शिप एक्ट की दुहाई मत दीजिए, आप जाइए पहले सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे, जाने दीजिए, आपको क्यों मिर्ची लग रही? आपको परेशान है, आपको क्या दिक्कत है राकेश पांडे जी? आपको क्या परेशानी है? मुझे कहाँ दिक्कत है? चलिए मैं आ रहा हूँ विनोद बंसल जी, फाइनल पार्टी हाई कोर्ट है। अच्छा सुनिए रिजवी साहब, एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट रुकिए। विनोद बंसल जी, रिजवी साहब कह रहे हैं कि मुझे, अरे रुकिए रिजवी भाई, रुक जाइए प्लीज, एक मिनट मैं और बता दूं। और देखिए वहां पे भी आप देखिए कि 2 बेंच होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, वहां पर भी एक नहीं तो दूसरी, जहां तक आदमी वो जहां तक, अरे नहीं ठीक है ना, अरे रिजवी भाई आपको जहां तक मनो लटकाइएगा ना, अटकाइएगा भटकाइएगा, अयोध्या में भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही, ठीक है करिएगा ना सर, स्वतंत्रता है देश में, कहां कौन आपको मना कर रहा है? जितने लीगल ऑप्शन है आप आजमाइए, मैं कहां कह रहा हूं। फिर ये मत दुहाई दीजिए कि किसकी पवित्र जगह नहीं, पहले तय हो जाने देते। मेरा सिर्फ रुक जाइए ठीक है विनोद बंसल जी, अरे रुकिए प्लीज, रिजवी भाई प्लीज समझा करिए, बाकी मेहमान भी है। विनोद बंसल जी ये कह रहे हैं मुझे मिर्ची क्यों लग रही है, मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? ये कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट की बात हाई कोर्ट ने कहा वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए,
अरे नहीं नहीं, वो किसको मिर्ची लगी वो सुनकर समझ में आ रहा है आपको और अरशद मंदी को। हाँ वो तो पता चल, ठीक है, हाँ वो तो पता चल ही रहा है। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है तो आपको यही सही। विनोद बंसल जी, हमें क्या लग रहा? देखिए राकेश जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। ये बड़े बुजुर्ग लोग नेता हैं जो कि मुसलमानों के पैरोकार अपने आप को समझते हैं और कुछ कट्टरपंथी धड़े जो है इनकी उनको फॉलो करते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि ये अपने आप को कहते तो विद्वान है और कानून की कार्रवाई और कोर्ट के निर्णय ये इनको पछते नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, अरे बीच में मत बोले यार, क्या ये चिक चिक कर रहे हो यार, यहाँ मत पता ये रिजवी भाई प्लीज करके अभी से विनोद बंसल जी की आवाज। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। रिजवी भाई, आपसे मैंने शुरुआत की, काफी समय आपके पास रहा, सुनिए। चलिए विनोद बंसल जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये इतने विद्वान लोग हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि साफ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों इस बात को कह चुके कि इन दोनों मामलों में सर्वे हो या आगे की कार्रवाई, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। साफ बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में फ्रंट पेज की टॉप न्यूज बन चुकी है। लेकिन पता नहीं इनके पढ़ने लिखने का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। सिर्फ मुसलमानों को भड़काना, अटकाना और लड़वाना, यही मौलाना का काम हो गया। मतलब मुसलमान यूथ को लटकाना, भटकाना कर चुके हैं और लड़ाना, ये मुसलमानों का परम कर्तव्य हो गया है। अरे भारत में रहते हो तो भारतीयता के साथ रहिए। मैं कहना चाहता हूं आपको, आप बाबरवादी मानसिकता के साथ में, औरंगजेबी मानसिकता के साथ में भारत में अब नहीं जी पाओगे। बहुत हो चुका। भारत विरोधी कुछ करते हुए लिप्त होने के कारण जो है ना, आप जैसे लोगों के पाकिस्तान बन गया। ठीक, आप ये भारत का तो नहीं ठीक है, रुक जाइए, रुकिए। मोहम्मद अतीक, एक मिनट। विनोद बंसल जी, मैं आ रहा हूँ।